हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं जो आप ले सकते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में 3 सेक्शंस आते हैं। पहला है 44AD, देन 44ADA एंड 44AE। 44AD हमारा स्मॉल बिजनेसेस के लिए होता है, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं। 44AD हमारा स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए होता है एंड 44AE हमारा ट्रांसपोर्टर्स के लिए होता है। तो आज के इस सेशन में मैं सिर्फ आपको 44AD डिस्कस करूँगी, बाकी के सेक्शंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। 44AD होता क्या है? 44AD गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी है स्मॉल टैक्स पेयर्स को, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनके, ताकि उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करना पड़े और ऑडिट भी कराने की ज़रूरत ना हो। एक्चुअली सारे बिजनेसमैन को जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर होता है उनको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 44AD के तहत जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है और उनकी बिजनेस की जो इनकम है वो टर्नओवर की 8% है या उससे ऊपर, तो वो 44AD ले सकते हैं। 44AD किन किन लोगों पर एप्लीकेबल होता है? फर्स्टली रेसिडेंट इंडिविजुअल पे, कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट इसे ऑप्ट कर सकता है। सेकंड HUF पे, रेसिडेंट HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसे ऑप्ट कर सकता है। एंड थर्डली पार्टनरशिप फर्म्स पे, एक्सेप्ट LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे 44AD नहीं लगेगी। तो ये 3 लोग हैं जो 44AD ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 44AD ऑप्ट करते हैं तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है और आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी एग्जेम्पशन लिमिट, वो एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो आपको 44AD ऑप्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका टर्नओवर है, आपका जो ग्रॉस रेसिप्ट है जिससे भी बिजनेस से टर्नओवर होता है, उसका 8% तक हमें इनकम में दिखाना होता है, सीधा 8%। और बाकी एक और ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, अगर आपका कोई भी रिसिप्ट अदर देन कैश है, अकाउंट पे ही चेक से है या बैंक ड्राफ्ट से है या ECS से है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए आपका ट्रांजैक्शन अगर बैंक से हो रहा है, बैंक के थ्रू हो रहा है, तो उस टर्नओवर पे आपको 6% का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा इनकम को दिखाने के लिए। तो उस बैंक वाली टर्नओवर पे, बैंक वाले जो टर्नओवर के ट्रांजैक्शन है उन पे हम 6% एप्लीकेबल करेंगे रेट। तो आपका एक 8% का रेट हो गया, एक 6% का रेट हो गया। तो आपको डायरेक्टली आप चाहें तो इससे ऊपर भी अपनी इनकम दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 8% और 6% ही दिखानी है, लेकिन आप इससे नीचे नहीं दिखा सकते। अगर आपने इससे नीचे दिखाई तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, देन आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा किसी CA से। तो अगर आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट से बचना है और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है तो आप 44AD ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का होना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही करनी पड़ेगी और अपना ऑडिट भी कंपल्सरीली कराना पड़ेगा। आपको इसमें एक और बात याद रखने की है, अगर आप किसी साल 44AD ऑप्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि 44AD सेक्शन आपको अगले 5 साल तक ऑप्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप 5 साल तक ऑप्ट ना करके, जैसा फॉर एग्जांपल आपने 2 साल 44AD ऑप्ट कर लिया और उसके बाद फिर आप नॉर्मल प्रोविजन ऑप्ट करते हैं, तो उससे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जिस ईयर से 44AD फॉलो नहीं करते हैं उस ईयर से नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको नॉर्मल प्रोविज़न ही फॉलो करना पड़ेगा, आपको 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर 44AD फॉलो कर रहे हैं तो उसे नेक्स्ट 5 ईयर तक ऑप्ट करें। आपकी जो 44AD सेक्शन है वो किन किन लोगों पर नहीं लगेगी? देखिए, अगर आपका कोई एजेंसी बिजनेस है तो वो लोग 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, या आपकी कोई एज अ नेचर ऑफ कमीशन इनकम है या एज अ नेचर ऑफ ब्रोकरेज की इनकम है, कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम अगर आप कमाते हैं तो आप 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। 44AD जो ऑप्ट करता है उसके लिए एक और बेनिफिट है एडवांस टैक्स का। तो जो 44AD ऑप्ट करता है उसको एडवांस टैक्स सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है 15 मार्च को, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 15 मार्च तक सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में अपना एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है।
44 AD ऑप्ट करते हैं तो उन्हें कौन से ITR फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली नॉर्मल अगर आप प्रोविजन फॉलो करते हैं तो आपको ITR 3 भरना पड़ता है, जो कि पूरी बैलेंस शीट P&L सब आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो फॉर्म। लेकिन अगर आप 44 AD ऑप्ट करते हैं तो आपको ITR फॉर्म फिल करने की ज़रूरत होती है। आप ITR फॉर्म के तहत अपनी 44 AD सेक्शन में अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी होता है, सिर्फ आपको टर्नओवर दिखाना होता है और इनकम 8% दिखानी होती है और 6% जैसा कि मैंने आपको बताया। और इससे ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। तो ITR 4 44 AD वालों के लिए एप्लीकेबल होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।